हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। श्री राम, अश्विनी, पद्मावती, गुंजन, सरिता, Yes, कोमल, पिंकी। यस गाइज। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ट्रिगर्स, देन ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स एंड ट्रिगर फ्रेमवर्क। सो अब ट्रिगर कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में हमें पता है, राइट? कि ट्रिगर को कैसी रिक्वायरमेंट आएगी हमें इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर उसको स्टार्ट कैसे करना है, देन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कंटेक्स्ट वेरिएबल्स, देन ट्रिगर इवेंट्स, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके। सो अब हमें जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है तो उस रिक्वायरमेंट की बेस पे हमें उसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास आती है तो हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक मिनट वेट करेगा, इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा ये। ओके, नेट। ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने इसके फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था कि हम ट्रिगर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमें फॉलो करना जरूरी है। हम एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखते हैं, सिंगल ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमने इंप्लीमेंट किया कि आप ट्रिगर के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखेंगे। हमारा ट्रिगर लॉजिकलेस होना चाहिए। लॉजिकलेस ट्रिगर, करेक्ट। एंड हमें फिर एक हैंडलर क्लास बनाना होगा क्योंकि ट्रिगर में अगर कोई लॉजिक नहीं लिखना तो हमें हैंडलर में लॉजिक को शिफ्ट करना है, और ट्रिगर से फिर हम उस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है। हाँ, ये सरिता। सर आपने कहा ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों मतलब? देखो, ट्रिगर पता है आपको कि क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? सर्टन एक्शन परफॉर्म होने के करेक्ट। पहले और मतलब बाद अगर मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट अकाउंट है। अब मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, तो आपको इतना पता है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो ट्रिगर लिखा होगा वो कॉल होगा, राइट? में। यस सर। अब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए दो ट्रिगर लिखे, ये भी एक ट्रिगर है, ये भी एक ट्रिगर है, और फिर से आपने कोई ट्रिगर लिखा और आपने इंसर्ट किया रिकॉर्ड, अब तीनों ट्रिगर को कॉल जाएगा, ये तीनों ट्रिगर एग्जीक्यूट होंगे, यस सर। राइट? और आपको सीक्वेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिगर पहले कॉल हो रहा है, सेकंड कौन सा ट्रिगर कॉल हो रहा है, राइट? तो फिर क्यों हम एक ही ऑब्जेक्ट पे ऐसे मल्टीपल ट्रिगर कॉल करके एग्जीक्यूशन को बढ़ा रहे हैं कि इसे कॉल जाएगा, फिर अगेन इसे भी कॉल जाएगा, इसे भी कॉल जाएगा, और इसमें आप ये सीक्वेंस भी आपको पता नहीं है कि ये कब कौन सा ट्रिगर को कॉल जाएगा, इसकी सीक्वेंस को भी आप गेस नहीं कर सकते। तो ये एग्जीक्यूशन फालतू में इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए दूसरा हैंडलर बनाओगे, इसके लिए दूसरा हैंडलर बनाओगे, अगेन दूसरा हैंडलर, फिर जरूरत क्या है इसकी? बनाने के लिए आप बना सकते हो, आपको ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है सेल्सफोर्स, आप बनाएंगे, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आप खुद सोचे, जब मेरा काम एक ही ट्रिगर से हो रहा है, मैं हैंडलर में सभी कोड लिख सकता हूं, तो मुझे ऐसे मल्टीपल ट्रिगर की जरूरत क्या है? करेक्ट। क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इस ट्रिगर में हमने जो लॉजिक लिखा वो कौन से ट्रिगर में लॉजिक लिखा फिर, राइट? इसीलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कि हमें एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखना है ताकि ये कंप्लीट फ्लो जो है इस ऑब्जेक्ट का एक ही ट्रिगर से स्टार्ट हो जाएगा। यस, क्लियर है अभी आप? यस सर। ओके। एक ऑब्जेक्ट पे हमें एक ही ट्रिगर लिखना है, राइट? अब देखो, हमें एक मिनट, हमने अभी सभी रिक्वायरमेंट को समझा,
देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ट्रिगर क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग के कंसेप्ट डिस्कस किए फ्रेमवर्क तक। इंप्लीमेंटेशन अभी सेम, कि जितने सिनारियो आप इंप्लीमेंट करेंगे उतने कम ही होंगे आपके लिए, राइट। लेकिन ये मेन है एक फ्रेमवर्क को समझना, कंटेक्स्ट वेरिएबल्स क्या है, इवेंट्स क्या है, सब कुछ। सो ट्रिगर, देन ट्रिगर के टाइप्स हमने डिस्कस किए, उसे अच्छे से समझना है। बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर का क्या मीनिंग है, राइट। फिर हमने इंप्लीमेंट किया ट्रिगर इवेंट्स, ओके, सो ट्रिगर इवेंट्स, करेक्ट। इसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स, सो ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। देन फिर हमने डिस्कस किया ट्रिगर फ्रेमवर्क, ओके, और जैसे जैसे हम कोड करेंगे हम ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सिनारियो हमारे आगे जाएंगे वैसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो अब इन्हीं सभी का यूज करके हमें ट्रिगर को इंप्लीमेंट करना होता है। अब जो भी सिनारियो आएगा, अब मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे, हर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा, करेक्ट। बट कोई भी रिक्वायरमेंट आपको मिल रहा है सो आपको सेम तरीके से उसको फॉलो करना है फ्रेमवर्क, करेक्ट, सेम फ्रेमवर्क। कि आप पहले मेथड बनाएंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आपको कब कॉल करना है। आप उसको बिफोर में कॉल करना चाहते हो या आफ्टर में कॉल करना चाहते हो। कि कोई रिक्वायरमेंट आई कि डिलीट करने के बाद, रिकॉर्ड डिलीट करने पे मुझे कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो इतना तो पता होगा कि डिलीट के लिए कॉल करना है, ठीक है। लेकिन डिलीट के लिए तो 2 बार कॉल हो रहा है ट्रिगर, तो आपकी रिक्वायरमेंट बिफोर ट्रिगर में लिखे या आफ्टर ट्रिगर में लिखे, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको समझ में आएगा। बिफोर ट्रिगर मतलब अगर वो रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले इंप्लीमेंट करना है तो बिफोर ट्रिगर में लिखोगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो या फिर आप रिकॉर्ड में ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आफ्टर में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लिया कि किस ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट हमें समझना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखेंगे, करेक्ट। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल परफॉर्म हो रहा है वही इस ट्रिगर को स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए पहले ये समझना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखे। फिर जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस रिक्वायरमेंट को हमें बिफोर इवेंट के लिए इंप्लीमेंट करना है या आफ्टर इवेंट के लिए इंप्लीमेंट करना है, ये समझना है, ठीक है, कि इसका इवेंट क्या है, कौन से इवेंट के लिए आप इस ट्रिगर को कॉल करना चाहते हो। देन फिर आपको यह समझना है कि जो इवेंट में आपने कॉल किया, अब आप जो ट्रिगर लिख रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उस डेटा को एक्सेस करेंगे, उसके लिए आप कुछ ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो या आप उसमें कुछ अपडेशन कर सकते हो। तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप किसी डेटा पे ही परफॉर्म कर रहे हो, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसी के रिलेटेड एक्शंस होंगी, जो अपडेट हुआ है या जो डिलीट हुआ है एक्शंस जो है वो उसी के रिलेटेड है। तो जो डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो डेटा आपको कहां मिलेगा वो पता होना जरूरी है, करेक्ट, क्योंकि इसी डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, राइट। सो ये डेटा कहां मिलेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल में आपका डेटा आपको मिलने वाला है ये पता होना जरूरी है। फिर इतना इंप्लीमेंट किया, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर दिया प्रॉपरली कि यहां पर एक मेथड बना लिया, करेक्ट, जो डेटा चाहिए था वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। फिर आप ट्रिगर से लॉजिक लिखेंगे इफ कि कब कॉल करना इसे, उस m1 को कॉल करेंगे और आपको पता है कि आप किस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वो डेटा आप इसमें पास कर देंगे तो इस ट्रिगर को कॉल जाएगा। मतलब इस मेथड को जब भी इस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, अपडेट होता है या डिलीट होता है, तो अगर सेम इवेंट है, जैसे बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल करना है तो कंडीशन लिखना होगा कि ये बिफोर इंसर्ट के लिए ही कॉल हो, करेक्ट। ये सेम फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है। अब लॉजिक हर रिक्वायरमेंट के लिए आपको डिफरेंट मिलेगा। अब चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये लॉजिक, करेक्ट, सिर्फ लॉजिक। हर रिक्वायरमेंट के लिए आपको डिफरेंट लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। अब इसमें आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है,
ठीक है, आपका चाहे कितना भी एक्सपीरियंस आ रहा है, हर बार आपको नए सिनारियो मिलेंगे, हर बार आपको नई रिक्वायरमेंट मिलेगी। लेकिन अगर फंडामेंटल्स क्लियर है, आपके ये कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रिगर को लिखना कैसे है, तो आप इसे इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इतना लॉजिक फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमें कैसे उसको कॉल करना है, डेटा को कैसे एक्सेस करना है, वो सब। तो अब हमें प्रैक्टिस करना है ये। ठीक है, हर रिक्वायरमेंट को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, फ्रेमवर्क तक क्लियर है गाइज आप सभी स्टूडेंट्स, राइट? जो हमने कल इंप्लीमेंट किया वहां तक सभी लोग क्लियर है? यस, अश्विनी, गुंजन, कोमल, पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम। यस गाइज, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी ने ये स्टार्टिंग के 2-3 सेशन जो हमने डिस्कस किया कल तक के, उसमें अगर कोई अब्सेंट है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना। रिकॉर्डेड सेशन में ऐड कर दूंगा, मैंने पोर्टल पे 2 सेशन अपलोड किए हैं। कल का सेशन जस्ट अपलोड हो चुका है, सेशन फिनिश होते ही मैं कल का सेशन ऐड कर दूंगा, और ये सेशन भी आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगा, तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, राइट? अब देखिए, अब हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, हम अपनी ट्रेनिंग में भी इंप्लीमेंट करेंगे, फिर मैं आपको शीट शेयर करूंगा जिसमें अगेन 25 ट्रिगर्स है, वो सभी आपको इंप्लीमेंट करने हैं, राइट? सो आप जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहली स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है, सबसे पहली स्टेप जो आप इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो या यहां पे भी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है। सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके लिए कोड कैसे कर सकते हो, करेक्ट? क्योंकि आप देखो, आप डेवलपर हो, डेवलपर मतलब जो बना रहा है। अब अगर आपको, आप खुद सोचो, आप अगर कोई ऐसे पर्सन हो जो घर बना रहे हो और बनाने वाला कोई और है, तो आप क्या करते हो, जो भी आपका घर बना के देगा आप उसको रिक्वायरमेंट देंगे कि मुझे इस तरीके का डिजाइन चाहिए, मुझे इस तरीके से उसका एंट्रेंस चाहिए, इस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप बताओगे। अब अगर आप खुद सोचो, आपने रिक्वायरमेंट दिया, वो जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, जो भी काम कर रहा है आपके घर का, अब उसने रिक्वायरमेंट कुछ और ही समझा और अपने हिसाब से बना लिया, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? आप एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको? नहीं, करेक्ट? अब उसमें उसने कितने भी एफर्ट्स दिए होंगे वो कोई काम के नहीं है, राइट? क्योंकि आपको जैसा चाहिए था आप तो उसी के बारे में सोच रहे होंगे। और यहां पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर हो सकती है, क्योंकि उनका तो कंप्लीट बिजनेस का फ्लो है। ये तो आप कैसे भी एक्सेप्ट कर भी लोगे, बट यहां पे तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उनके बिजनेस का जो फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते उसके लिए, राइट? उनको जैसे इंप्लीमेंटेशन चाहिए वो आपसे उसी तरीके की डिमांड करेंगे। ठीक है, जब डिस्कशन होता है तब आप उनको सजेशन दे सकते हो कि आप इस तरीके से करो और अच्छा रहेगा, या इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, ये ठीक है। बट फिर जो रिक्वायरमेंट फाइनल हुई या फिर जो भी आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है उसको अच्छे से समझो। जब भी हम प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग करते हैं, तो जो भी आपके पास जैसे मैनेजर्स है या आर्किटेक्ट है या बिजनेस एनालिस्ट है जो आपको ये रिक्वायरमेंट असाइन कर रहा है, तो वो आपको एक बार समझा के देता ही है, यूजर स्टोरीज आपको समझा के देगा। अच्छे से उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछो। बेस्ट वे है पेन और पेपर लेके बैठो, हमेशा ध्यान में रखना, आगे जाके भी या क्लास भी आप अटेंड कर रहे हो, हमेशा पेन और पेपर साथ में लेके बैठना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट करके रखो। ठीक है, हम आज भी वही करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करके रखते हैं ताकि वो मिस ना हो जाए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो एक बार फिर से आप बताओ कि आपने क्या समझा, रिक्वायरमेंट को एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि आप कितना भी एफर्ट्स दोगे, आपने रिक्वायरमेंट मिली आपको कुछ और, आपने समझा कुछ और इंप्लीमेंट किया बहुत टाइम लगा के, ठीक है, वो पूरे एफर्ट्स दिया आपने और इसे इंप्लीमेंट किया, बट क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो आपने जितने भी एफर्ट्स दिए वो किसी काम के नहीं होते। इसीलिए रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है, तो ही आप उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, करेक्ट?
अब पहली स्टेप हो गई, रिक्वायरमेंट तो अच्छे से समझ लिया, अब क्या करोगे? रिक्वायरमेंट को समझने के बाद फिर आपको ये सोचना है कि ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अब इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो आपको यहां पर प्लान करना होगा। सो प्लान दी लॉजिक। आपको, क्योंकि आप डेवलपर हो, तो आपको लॉजिक प्लान करना है। ठीक है, आपको लॉजिक प्लान करना है कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूं, किस तरीके से हो सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखना पड़ेगा, ये डेटा मुझे कौन से ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल में मिलेगा, किस इवेंट में मुझे उसको फायर करना है, ये डेटा कैसे मिलेगा, फिर उसको कैसे ट्रावर्स करूंगा, ये सब आपको लॉजिक प्लान करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट समझा, लॉजिक प्लान किया। थर्ड, अब आप क्या करो, उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। सो स्टार्ट कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करो कोडिंग। फिर आपने जो रिक्वायरमेंट समझा, जो लॉजिक आपने प्लान किया, उस तरीके से आप कोडिंग को स्टार्ट कर दो। अब आपने कोड अगर कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट अगेन टेस्ट करना है उसे। उसको टेस्ट करो कि जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्ट केसेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्ट केसेस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्ट केसेस? ये डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेशन में आपने इंडस्ट्री की फील्ड को रिक्वायर्ड किया था, यस, याद है सभी को? मैंने कहा था कि इंडस्ट्री की फील्ड को रिक्वायर्ड करो, राइट? यस ओके। यस अब सर। समझो कि आपने इतना ही समझा कि अगर मैं अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं और अगर इंडस्ट्री इज इक्वल टू नल है, तो वो एरर आना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने और लॉजिक भी लिखा कि अगर इंडस्ट्री की फील्ड रिक्वायर्ड करना है तो आपको ऐसा लॉजिक लिखना होगा कि अगर किसी यूजर ने इंडस्ट्री में डेटा नहीं दिया तो आपको एरर देना था। और आपने कोड लिख लिया और आप सिर्फ उतना ही चेक कर रहे हो कि अगर मैंने इंडस्ट्री की वैल्यू नल रखा तो मेरा रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपने उसको कर लिया कि ठीक है, मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट ये सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट केस हो गई कि ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। बट और क्या हो सकता है, फिर ये भी ट्राई करो कि अगर मैं इंडस्ट्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं तब मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री नल है तब भी एरर दे रहा है और आपने कोई इंडस्ट्री को ऐड किया तब भी एरर दे रहा है और आपने चेक ही करके नहीं देखा कि इंडस्ट्री में वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद इंसर्ट हो रहा है या नहीं, तब वो दिक्कत है। इसलिए दोनों केसेस को ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास इनपुट आ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आता है कोड का मेंटेनेंस। ठीक है, कि कोई भी जो भी चेंजेस होंगे जो आपको उसमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, तो वो उसका मेंटेनेंस होता है कोड का। ठीक है, टीम के अंदर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हर क्लास में ये प्रोवाइड किया जाता है कि इस क्लास को बनाया किसने था, लास्ट चेंज इसमें कब हुआ था। तो ये मिलेगा आपको जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना। ठीक है, तो वहां पर आपको ये डिटेल मिलेगी। ठीक है, कि किसने प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट किया, उसने बनाया किसने था, ट्रिगर या हैंडलर, उसके बाद लास्ट चेंजेस किसने किए थे, किस टाइम पर चेंजेस किए थे, ये सभी यहाँ पर हम ऐड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अब आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सो हमने फील्ड को रिक्वायर्ड किया लास्ट सेशन में, सभी ने बनाया क्या उस ट्रिगर को बताइए सबसे पहले। सभी ने इंप्लीमेंट किया उसे? यस सर। यस, अश्विनी, यस गुंजन, सर। कोमल, पद्मावती, यस पिंकी, सर मैंने प्रभाकर। नहीं किया है, मेरा वीडियो देखना बाकी है, मैंने नहीं देखा था कल का ओके, वीडियो। आई थिंक आप कल एब्सेंट थे। ओके, कोमल यस। आप भी प्रेजेंट नहीं थे कल, तो आपको भी हाँ उतना मैं भी आइडिया नहीं आपसे। होगा। तो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो चुका है, मैं ऐड करूंगा सेशन के बाद, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वो कल यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट था, कल का सेशन। ठीक है, ओके सर। हाँ, और बाकी सभी स्टूडेंट्स उसे इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से। और ट्राई करना, जिस दिन हम जो टॉपिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसी दिन उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करो। 2-4 दिन बाद सेम टॉपिक को अगर आप देखोगे ना, तो आपको फिर से खुद से करना पड़ेगा फिर उसे, क्योंकि आप भूल जाते हो। ठीक है, आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था, और खुद से उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तब थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। बट अभी फ्रेश है, जैसे अभी हमने पढ़ा,
तुरंत आप उसको रिवाइज करो तो आपके फ्रेश माइंड में रहता है वो, तो आपको पता चलेगा जल्दी, उसको याद करना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। इसीलिए ध्यान में रखें कि यही आपका प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन से पहले प्रीवियस सेशन में जितना भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है उसे कंप्लीट करके रखो बस, ठीक है? इस तरीके से चलना है। अब हमने रिकॉर्ड को वैलिडेट किया, एक सिंपल रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हो सकती है जो हमें डेटा को वैलिडेट करना है, ठीक है? अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, व्हाइल इंसर्टिंग और अपडेटिंग द रिकॉर्ड, ठीक है, कुछ यहां पर हम इंप्लीमेंटेशन चेक करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इस रिकॉर्ड पे। सो अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो अकाउंट देन न्यू एंड देखिए सो मैं सिंपली रेटिंग को अपडेट करना चाहता हूं। कब रेटिंग आपको अपडेट करनी है? रेटिंग आपको अपडेट करनी है हॉट। कब अपडेट करनी है? देखो रिक्वायरमेंट क्या है, और ये इंसर्ट के लिए भी चलना चाहिए कोड, अपडेट के लिए भी चलना चाहिए। सो इफ अकाउंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तीनों में से कोई भी अगर है, ठीक है, एंड फोन नंबर भी प्रेजेंट है, क्या कहा मैंने? इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए? एजुकेशन, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, तीनों में से कोई भी, ठीक है, तीनों में से कोई भी, और फोन नंबर भी प्रेजेंट है, तो उस अकाउंट की जो रेटिंग है वो होनी चाहिए हॉट, ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए हॉट, ठीक है? सो रेटिंग अपडेट करनी है कब? इफ इंडस्ट्री इज एजुकेशन और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड द फोन नंबर इज प्रेजेंट, देन ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी जो रेटिंग है वो अपडेट होनी चाहिए हॉट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है व्हाइल इंसर्टिंग और अपडेटिंग द रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो तो मुझे ये रेटिंग को अपडेट कर देना है। रिक्वायरमेंट क्लियर है? आपको बताइए, रिक्वायरमेंट क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। यस। अब बताइए, अब इसका लॉजिक प्लान यस। करिए। हाँ, सो ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है आपको? अकाउंट अकाउंट पे, करेक्ट। अकाउंट पे हमें ट्रिगर लिखना है। कौन से इवेंट के लिए ट्रिगर लिखेंगे आप? इंसर्ट एंड अपडेट। करेक्ट। इंसर्ट एंड बिफोर या आफ्टर? बिफोर इंसर्ट। करेक्ट। बिफोर बिफोर इंसर्ट के लिए भी बिफोर। कॉल होना चाहिए एंड आफ्टर इंसर्ट, दोनों के लिए ये कॉल होना चाहिए, राइट? अब जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग या जो अपडेट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड को हमें चेक करना है कि इसमें इंडस्ट्री क्या है या इसमें फोन नंबर प्रेजेंट है या नहीं। तो वो डेटा कहां मिलेगा? जो अपडेट हुआ है या जो इंसर्ट हुआ है वो डेटा कहां मिलेगा? लूप चलाना पड़ेगा हमें लिस्ट ऑफ डेटा कहां अकाउंट। मिलेगा? डेटा कंटेक्स्ट वेरिएबल में मिलता है ना, तो कौन से कंटेक्स्ट हाँ, वेरिएबल में डेटा मिलेगा? न्यू में। न्यू। मिलेगा ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि चाहे आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, तो जो भी न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट है वो कहां मिलती है? इस न्यू के अंदर, ठीक है? ट्रिगर डॉट न्यू। अब देखिए, तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, सो डेवलपर कंसोल, ठीक है, सो हमने जो ट्रिगर बनाया है उसे ओपन कर लेते हैं। सो अकाउंट ट्रिगर एंड अकाउंट ट्रिगर हैंडलर दोनों को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब ये हमने एक लॉजिक लिखा था बिफोर इंसर्ट का, कि जैसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो आपको क्या करना था? उस फील्ड को रिक्वायर्ड करना था। अब मुझे जो लॉजिक चाहिए वो इंसर्ट के लिए भी कॉल होना चाहिए, अपडेट के लिए भी कॉल होना चाहिए, तो मैं इसी में लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो फील्ड रिक्वायर्ड करना है ये भी मुझे अपडेट के लिए भी कॉल करना है। सो बताइए क्या चेंजेस करें आप कि ये इंसर्ट के लिए भी कॉल हो, बिफोर इंसर्ट के लिए भी और अपडेट के लिए, क्योंकि ये सेम लॉजिक मुझे इंसर्ट
और अपडेट दोनों के लिए करना था, बट कल हमने फर्स्ट सेशन था इसीलिए सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही किया। अब ये मैं चाहता हूं कि ये सेम लॉजिक मेरा बिफोर अपडेट के लिए भी काम करे। क्या करना होगा इसमें चेंजेस बताइए। ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट को ब्रैकेट डालेंगे और कंडीशन और ऑपरेट ट्रिगर डॉट इज अपडेट इज मतलब अपडेट। आप ये चाहते हो कि ये एक कंडीशन हो गई, ये तो बिफोर इंसर्ट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, राइट? तो ये यस एंड कंडीशन और ठीक है, और फिर आप ये कह रहे हो कि अगेन यहां पर लिखे ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। इज अपडेट, करेक्ट? तो देखिए एक तो इसके लिए चलेगा ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड इंसर्ट, तो अगर बिफोर इंसर्ट है तब चलेगा, अगर नहीं तो इसमें से चेक करेगा कि इज बिफोर है या इज अपडेट है, तो बिफोर अपडेट दोनों में से किसी एक के लिए, क्योंकि और लिखा हुआ है यहां पर दोनों के बीच में, तो दोनों में से किसी एक ने अगर आपको ट्रू रिटर्न किया तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर किसी एक कंडीशन ने भी ट्रू रिटर्न किया तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है, ठीक है? जब ये दोनों कंडीशंस फॉल होंगी, ना वो बिफोर इंसर्ट होगा ना वो बिफोर अपडेट होगा, दोनों कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। क्लियर है यहां तक आप लोग? यस, यस सर। कंडीशन क्लियर है? इसको आप और तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए सेम कंडीशन इफ, क्योंकि यहां पर भी आप बिफोर लिख रहे हो, यहां पे भी आप बिफोर लिख रहे हो, तो क्यों दो बार लिखे? क्योंकि हमें पता है ना कि बिफोर के लिए कॉल करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ट्रिगर डॉट इज बिफोर, कि बिफोर होना चाहिए, एंड अब दोनों में से कोई एक आपको चाहिए, सो ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज बिफोर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगेन कम लाइन में आपका ये काम हो जाएगा। मतलब बिफोर तो चाहिए ही हमें, इज बिफोर एंड, मतलब अगर बिफोर ने हमें ट्रू रिटर्न किया तो ये आएगा ट्रू, देन एंड कंडीशन इज इंसर्ट और इज अपडेट। अगर इज इंसर्ट, क्योंकि एक टाइम पर अपडेट एक ही इवेंट हमारा कॉल होगा, अगर सर इंसर्ट वहाँ इवेंट पे है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, देन ये हमारा अपडेट चाहिए, अपडेट इज चाहिए। अपडेट, अपडेट ठीक है? तो अगर ये अपडेट नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू रिटर्न करेगा एक फॉल्स करेगा ही हमें, अगर कोई एक इवेंट कॉल हो रहा है तो। अब पहले इसको सॉल्व करो, और ऑपरेटर है, एक ने ट्रू रिटर्न किया एक ने फॉल्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? ट्रू मिलेगा, क्योंकि और ऑपरेटर है। जब और ऑपरेटर में क्या होता है, सभी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो ही रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज वो ट्रू है। अभी दोनों कंडीशन फॉल्स है क्या? नहीं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। तो ये भी ट्रू है पहला, ठीक है, एज इट इज में लिख रहा हूं ट्रू एंड अगेन ट्रू। अब दोनों में से किसी एक ने ट्रू रिटर्न किया, और अब इन दोनों के बीच में एंड है, बिफोर भी है और इंसर्ट और अपडेट में से एक ने ट्रू रिटर्न किया, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिला? ट्रू, करेक्ट? अब सिनेरियो को चेंज करो, इसने अभी फॉल्स रिटर्न किया और इसने ट्रू रिटर्न किया, तो भी रिजल्ट वही आएगा हमें। यस, मतलब यस बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट दोनों के लिए ये काम करेगा। बट अगर अभी ये आफ्टर है तो सीधा सा है कि यही आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब इसमें से किसी ने भी ट्रू रिटर्न करे या किसी ने भी फॉल्स रिटर्न करे, क्योंकि एक ने फॉल्स रिटर्न किया एंड ऑपरेटर में, तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है आपका? फॉल्स ही आने वाला है। तो आफ्टर के लिए ये एग्जीक्यूट हो पाएगा क्या? नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्लियर है? अभी आप बताइए, क्लियर है? आप इस तरीके से भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहां पर हमने बहुत बड़ी कंडीशन ऐड कर दिया, तो इस तरीके से भी आप कंडीशन लिख पाएंगे। क्लियर? यस गाइस? यस सर। यस ओके, सर। सो देन यस तो बस ऐसे ही हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। सो कंडीशन तो हमने लिख दिया, ठीक है, कि हमारा कोड अभी बिफोर के लिए भी चलेगा, बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट दोनों में से किसी एक के लिए तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे जो लॉजिक चाहिए था मैं वहां पर इंप्लीमेंट कर लेता हूं। सो पब्लिक, रिटर्न नहीं करना है मुझे कोई भी वैल्यू, तो वॉइड, लेकिन मेथड होनी चाहिए मेरी स्टैटिक टाइप की, सो वॉइड, एंड देन फील्ड अपडेट करना है हमें, सो फील्ड अपडेट। डेटा आने वाला है ट्रिगर डॉट न्यू में, मतलब लिस्ट में, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट एंड देन अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो भी आप नाम देना चाहो उसको वो नाम आप यहां पर दे सकते हो, अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है? अब हमें पता है कि हमें अब इस मेथड को ट्रिगर से कॉल करना है। कॉल करने के लिए क्लास नेम, क्योंकि स्टैटिक टाइप के मेथड है, डॉट मेथड जो हमने बनाया
फील्ड अपडेट, और इसमें हमें अकाउंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो सेम वो डेटा हमारा कहाँ पे है, ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। सो ट्रिगर डॉट न्यू, तो जो डेटा अभी हमने ट्रिगर डॉट न्यू में पास किया वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट ट्रिगर में। अब लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अब यहां तक हमने सेटअप कर लिया प्रॉपरली, अब आएगा लॉजिक। सिंपल रिक्वायरमेंट है, तो वन बाय वन पहले रिकॉर्ड को ट्रैवर्स करेंगे, एक एक करके रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि उसमें इंडस्ट्री है क्या, इंडस्ट्री की वैल्यू एजुकेशन, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में से है क्या, और उसका फोन नंबर प्रेजेंट है। अगर है, फोन नंबर भी प्रेजेंट है एंड डेटा भी है इंडस्ट्री में, तीनों में से कोई, तो मुझे रेटिंग को अपडेट करना है हॉट, ठीक है। सो फॉर लूप के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा सभी रिकॉर्ड को। फॉर लूप वेरिएबल अकाउंट टाइप का डेटा आने वाला है, तो इसीलिए अकाउंट एसीसी, डेटा कहां पे है, अकाउंट रिकॉर्ड्स में। अब इस अकाउंट रिकॉर्ड्स में से वन बाय वन सभी रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे। सो अकाउंट रिकॉर्ड में से पहला रिकॉर्ड आएगा एसीसी में, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड। तो अब आप इस रिकॉर्ड को चेक करो। इफ, बताओ क्या कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हम रेटिंग को सिंपली अपडेट करेंगे, acc डॉट रेटिंग इज इक्वल टू हॉट। लेकिन बताइए कि अपडेट कब करना है, कब हमें इसको अपडेट करना है, बताइए। If industry equal to education or engineering or एजुकेशन technology इंजीनियरिंग करेक्ट, or अकाउंट डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू एजुकेशन, देन engineering or engineering. और acc डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग देन और acc डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। Technology. अगर इन तीनों में से कोई भी है, किसी की भी वैल्यू मैच होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ऑपरेटर है तो, ठीक है। तीनों में से किसी एक की भी कंडीशन मैच होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, Phone phone number number is is not not equal to equal to null. null. फोन नंबर भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अब ये कैसे लिखेंगे, इन सबको ब्रैकेट में डालेंगे। करेक्ट, इनको एक इसमें लिखते, क्योंकि ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन है इतनी कि इंडस्ट्री इसमें से कोई एक होनी चाहिए, तो ये हो गई एक कंडीशन कि इसमें से कोई भी वैल्यू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। देन एंड करेक्ट, And एंड operator. ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि इंडस्ट्री, एजुकेशन या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, एंड अब फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके लिए क्या लिखे, फोन नंबर प्रेजेंट है, acc dot phone number is not ACC equal to null. करेक्ट, acc डॉट फोन इज नॉट इक्वल टू नल, कि ये नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही है तो ही रेटिंग की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि ये कंडीशन ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो हम इफ के अंदर आ जाएंगे और इफ में क्या करें हम लोग, रेटिंग को अपडेट। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। देखो ये जो रिकॉर्ड है अकाउंट रिकॉर्ड्स, मतलब ट्रिगर डॉट न्यू, ये इंसर्ट होने के लिए जा रहा है या अपडेट होने के लिए जा रहा है। देखो आपको कोई भी कमांड देने की जरूरत यहां पे नहीं होती जब आप बिफोर में काम कर रहे हो, ये आपका डेटाबेस होता है, क्योंकि मैक्सिमम ये गलती करते हैं आप लोग, ये डेटाबेस है, यहां से कोई यूजर एक तो इंसर्ट की कमांड दे रहा है या अपडेट की कमांड दे रहा है, और वो रिकॉर्ड इसने यहां पर प्रोवाइड किया। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या, जस्ट मिनट, ठीक है। ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस में सेव होने से पहले बिफोर ट्रिगर को कॉल जाएगा बिफोर में, और ये है आफ्टर में। अब हमें पता है जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और अगर मुझे फील्ड को वैलिडेट करना है डेटा को, या मुझे उस डेटा में कोई चेंजेस करना है जैसे कि फील्ड अपडेट, तो वो काम मैं बिफोर में ही कर सकता हूं, मतलब डेटाबेस में चेंज होने से पहले ही मैं उसको कर सकता हूं। तो इसीलिए आपने कोड को कहा लिखा बिफोर के अंदर। अब बिफोर में जाने का ही है ये, मतलब रास्ते में ही था, जैसे ही इंसर्ट की कमांड दिया तो वो कोड रास्ते में ही था, तो आप रास्ते में ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो। इसमें जो भी वैल्यूज थी उस वैल्यू को आपने चेंज किया, सिंपल। तो आपको ऐसे कमांड देने की जरूरत नहीं है कि अपडेट एसीसी, ऐसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट होने के लिए जा रहा था, तो आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली जिस फील्ड को आपको चेंज करना है, सो फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू, बस रास्ते में अपडेट होगा और यहां पर इंसर्ट हो जाएगा देन, करेक्ट, इस तरीके से।
तो कोई भी रिक्वायरमेंट मिली बिफोर में कभी भी हम ऐसे ये डीएमएल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, बिफोर में हम कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि वो अपडेट होने के लिए जा रहा था, फिर से आप अपडेट करोगे तो वो घूमता ही रहेगा, राइट, इसीलिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आप नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी तो हमने इंप्लीमेंट किया, टेस्ट करें अब इसको, ठीक है। अब देखिए हम आ गए अकाउंट पे, न्यू, तो एक रिकॉर्ड को करते हैं यहां से इंसर्ट, सो टेस्ट एसीसी, ठीक है। फोन नंबर मैंने दिया, फोन नंबर प्रेजेंट है अब इसके लिए, ठीक है। और इंडस्ट्री में यहां पर सिलेक्ट करो, तीनों में से कोई भी एक, तो मैं यहां पर करता हूं एजुकेशन। तो अब इंडस्ट्री एजुकेशन है और फोन नंबर भी प्रेजेंट है, तो रेटिंग अपडेट होनी चाहिए हॉट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस Yes, sir. यस सर। Yes, जैसे हमने सेव किया, अब चेक करिए। सो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद डिटेल्स में आ गए, यस, रेटिंग आ गई अपडेट हॉट, ओके। अब मैं अपडेट करके देखता हूं इसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे चलते हैं और एसीसी, अब इसमें डिटेल्स में चेक करो तो रेटिंग में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको करके देखता हूं अभी एडिट, सो एडिट, फोन नंबर तो प्रेजेंट है, अब मैं इंडस्ट्री रखता हूं इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया इंजीनियरिंग, जैसे सेव किया फिर से अपडेट हो जाना चाहिए, यस, आगे आगे इन रेटिंग हॉट, करेक्ट। अब अगर आप कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखो जिसमें रेटिंग तो आपने प्रोवाइड किया, मतलब इंडस्ट्री तो आपने प्रोवाइड किया, एजुकेशन, लेकिन फोन नंबर नहीं दिया, तो अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्या, मतलब अपडेट होगा क्या यहाँ पर रेटिंग? नो। no, नो, no, करेक्ट। no, या फिर अगर मैंने फोन नंबर दिया और इंडस्ट्री कुछ और है, अब ये अपडेट होगा क्या? नो। नो, करेक्ट। no, सो अपडेट नहीं no. होना चाहिए। तो जैसे हमने सेव किया अभी, तो अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ रेटिंग में ब्लैंक वैल्यू ही आपको मिलने वाली है, राइट। सो डिटेल्स में गए, सो ब्लैंक डेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। सो आपके लिए अभी एक टास्क है, सिंपल टास्क मैं दे रहा हूं, ट्राई करना। जैसे ही हम रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट करते हैं, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट, तो जो भी वैल्यूज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बिलिंग स्ट्रीट में, जो बिलिंग एड्रेस है, वो एज इट इज मुझे कॉपी करना है शिपिंग एड्रेस में। जो डेटा मैं बिलिंग एड्रेस में दे रहा हूं वही डेटा इंसर्ट हो या रिकॉर्ड अपडेट हो रहा हो, वो सेम डेटा बिलिंग स्ट्रीट शिपिंग स्ट्रीट में जाना चाहिए, बिलिंग सिटी शिपिंग सिटी, बिलिंग जिप कोड या पोस्टल कोड वो सेम शिपिंग जिप में जाना चाहिए, बिलिंग कंट्री अगेन बिलिंग शिपिंग कंट्री। तो जो डेटा मेरा बिलिंग एड्रेस में है वो सेम डेटा पॉपुलेट होना चाहिए शिपिंग एड्रेस के अंदर, वाइल इंसर्टिंग और अपडेटिंग द रिकॉर्ड। बताइए कर पाएंगे आप इस कोड को? ये आपके लिए टास्क है, क्लियर है। रिक्वायरमेंट लिख के रखिए आप अपनी लैंग्वेज में पेन और पेपर पे, ठीक है, ताकि कल आप इसे इंप्लीमेंट करें, मतलब कल के सेशन से पहले इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। यस गाइस, क्लियर है आप सभी? Yes, sir. Yes. ओके देन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट। सर वो हैंडलर का जो आपने क्लास लिखा इसके पहले वाला, वो कैसे किया है? पहले वाला यही है, कौन? ये वाला, यही है। हाँ, इसके बाजू में कौन सा क्लास है? ये ट्रिगर है अपना। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, ले लिया है गाइस स्क्रीनशॉट। तो जो टास्क आपको मिली है अब ये आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले जो हमने क्लास के अंदर कोड किया उसे ट्राई करिए, उसी से रिलेटेड आप अपने हिसाब से कंडीशन लगा के देखिए कि ठीक है, अब मैंने जो कंडीशन दिया मैं उसके बेस पे अपने हिसाब से सिनेरियो आप बनाओ और इंप्लीमेंट करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं, करेक्ट। तो अभी ये बहुत बेसिक सिनेरियो है, फिर हम जाएंगे आफ्टर में थोड़े और सिनेरियोज हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करेगा गाइस, और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करिए। तो कल का सेशन में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो जो भी कल अब्सेंट थे उसे एक बार देख लेना अच्छे से, और आज का सेशन भी कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? अश्विनी, गुंजन, यस सर। कोमल, पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम, यस।
यस ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कल मिलते हैं, कल हम अनदर सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देन सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।